Hello dear students, welcome back in my YouTube channel ऐसी साइंस जोन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अंत में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वाटर। तो वाटर क्या होता है और वो हमारे डेली लाइफ के लिए कितना यूज़फुल है, इन सभी बातों के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर पे। तो स्टार्ट करते हैं। वाटर। You know that about 3/4 of Earth's surface is covered with water, yet during summer you would have read in the newspaper about the water crisis. Have you ever thought about the reason for water crisis despite the abundance of water on the earth? Let us try to understand the reason. डियर स्टूडेंट्स, तो आप सब जानते हैं कि अर्थ के जो सरफेस जो है ना, वो कितना 3/4 पार्ट जो क्या आपका वाटर से कवर है। जैसे ही समर सीजन आता है, फिर भी गर्मियों के मौसम में आपने न्यूज़पेपर में जो वाटर क्राइसिस है उसके बारे में पढ़ा ही होगा। आपने कभी सोचा कि अर्थ पर वाटर की इतनी उपलब्धता के बाद भी वाटर जो क्राइसिस है उसका कारण क्या है? तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं वाटर ए नेचुरल सोर्सेस। ठीक है, तो बोला गया कि ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ 97% इज फाउंड इन ओशन, 2% एज आइस ऑन द पीक एंड द पोल, एंड द रिमेनिंग 1% इज इन रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड beneath the earth surface. We use this underground water by digging well. Water is also present in the atmosphere in the form of water vapor, mist and clouds. तो डियर स्टूडेंट्स, हमको पता है कि जो अर्थ पर जो जितना वाटर क्या प्रेजेंट है उसमें से 97% क्या आपका ओशंस में है, 2% आपका क्या है आइस के रूप में है, जो क्या पोलर पीक एंड पोल्स हैं वहाँ पे, और से जो बचा है वो कितना है आपका 1%, वो किसमें रिवर, लैक, पॉन्ड एंड बेंथ अर्थ सरफेस में प्रेजेंट है। तो ज़्यादातर हम लोग जो अंडरग्राउंड जो वाटर जो होता है ना, उसको हम लोग किसमें वाटर बाय डिगिंग वेल मतलब कुएं खोद कर करते हैं। और कहीं पे वाटर इज आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, मिस्ट एंड क्लाउड। तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है वाटर है ना, जैसे कि वाटर वेपर, क्लाउड है ना, मिस्ट, इन सब के रूप में क्या रहता है प्रेजेंट रहता है। और आगे बोला है इसमें मैनी सब्सटेंस लाइक कॉमन साल्ट एंड अदर मिनरल्स आर प्रेजेंट इन ओशन वाटर इन लार्ज क्वांटिटी। ड्यू टू दिस द वाटर बिकम साल्टी और सैलिनाइन। कहने का मतलब है जैसे कि ओशन में जो क्या रहता है वाटर जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप के साल्ट क्या रहता है प्रेजेंट रहते हैं। तो उसमें कुछ मात्रा में अधिक घुले रहते हैं। इनके प्रेजेंट के कारण ही क्या रहता है ये बहुत ही साल्टी रहता है, इसलिए क्या होता है पीने योग्य नहीं होता। ठीक है, और बोला गया इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथेस और इरिगेशन है ना, इसलिए नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और जैसे कि सिंचाई के लिए ये सब क्या रहता है अनुपयोगी रहता है, मतलब यूजफुल नहीं रहता है। और बोला गया है वाटर प्रेजेंट एज आइसबर्ग इज प्योर थॉ इट कैन नॉट बी यूज्ड इजली of the total water available on earth. The quantity of water which can be used by human being is very small. तो बोल सकते हैं कि कुछ परसेंट ही क्या करते हैं हमारे लिए यूज़फुल है, जिसमें से और जिसको आसानी के साथ हम लोग क्या नहीं कर सकते यूज़ नहीं कर सकते। और जितने भी जो ह्यूमन बीइंग हैं वो क्या करते हैं बहुत ही कम मात्रा है ना, बहुत ही कम मात्रा का इसमें क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। और बोला गया है this is equivalent to 1 ml of usable water out of every 10 liter available. Example 0.01%. You can now perhaps see that the quantity of water available for our use is really small and why water is so important. तो बोल सकते हैं कि यह लगभग कितना 10 लीटर जो वाटर जो रहता है उसमें 1 मिलीलीटर है ना, 1 मिलीलीटर जैसे कि 0.01 मिलीलीटर के इक्वल होता है। अब आप गेस कर सकते हैं कि
हमारे उपयोग के लिए या फिर यूज़ के लिए कितना वाटर, क्या आप गेस कर सकते हो कितना कम मात्रा में हमारे यूज़ के लिए वाटर प्रेजेंट है या फिर उपलब्ध है, और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है या फिर इम्पोर्टेंस क्यों है। तो इसलिए हमें इसे क्या करना चाहिए, सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, इसे बेकार नहीं बहाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग। वाटर इज द essential component of all living beings. Almost 70% of human body weight is water. तो बोल सकते हैं कि जो वाटर जो होता है सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एक प्रकार का अनिवार्य कंपोनेंट है ना, इसेंशियल कंपोनेंट है। और इसमें बोला गया है कि ह्यूमन बॉडी का लगभग 70% है ना, 17% वाटर का बना रहता है। उनके अकॉर्डिंग वेट के अकॉर्डिंग क्या रहता है, 70% वाटर का बना रहता है उनका बॉडी। और बोला गया है कि ए हेल्थी पर्सन नीड अबाउट 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग डेली। तो बोल सकते हैं कि एक हेल्थी पर्सन के लिए लगभग एक दिन में लगभग 2 से 3 लीटर वाटर की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन, है ना। और बोला गया है दिस इज नेसेसरी फॉर वॉरियस प्रोसेस ऑफ बॉडी फॉर विच वाटर एक्ट एज अ मीडियम इन द स्टमक। वाटर इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड एंड for the circulation of the digested food in the body. Along with water, unwanted waste material are thrown out of the body in the form of urine and sweat. The temperature of our body is also controlled by sweating. Thus, we should drink plenty of water so that all the processes of our body run smoothly. जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारा जो बॉडी जो रहता है ना, कि बोला गया दिस इज नेसेसरी फॉर वारियस प्रोसेस ऑफ बॉडी फॉर विच वाटर एक्ट एज अ मीडियम। मतलब बहुत सारे जो वारियस प्रोसेस है उसको करने के लिए आपको वाटर क्या कर रहा है, मीडियम का काम करता है। और बोला गया है कि इन द स्टमक वाटर इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन। मतलब ये क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है, अब्जॉर्प्शन का काम करता है, और आपके बॉडी में जो रहता है सर्कुलेशन का काम करता है, ठीक है। और बोला गया है कि डेली क्या करता है, जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, है ना, वो क्या हार्मफुल जो प्रोडक्ट रहता है या फिर अनवांटेड जो वाटर जो रहता है उसको वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या करते हैं हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में या फिर पसीने के फॉर्म, स्वेट के फॉर्म में क्या करते हैं, इसको बाहर कर देते हैं। और बोला गया है द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय स्वेटिंग। और जैसे कि हमारा जो बॉडी जो रहता है क्या होता है, हम जो वर्क करते हैं या फिर दौड़ते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं या फिर कूदते फांदते रहते हैं, तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर हाई हो जाता है हमारे बॉडी का। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, स्वेट मतलब जो पसीना जो निकलता है हमारे बॉडी से वो क्या करता है, उसको ठंडकता प्रदान करता है, मतलब टेम्परेचर को बनाए रखता है। और बोला गया थस वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर सो दैट ऑल द प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी रन स्मूथली, है ना। तो बोला गया है जैसे कि हम लोग पर्याप्त मात्रा में हम जब जल को क्या करते हैं, लेते हैं या फिर पीते हैं, है ना, इससे क्या होता है जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ जो रहती है या फिर बोल सकते हैं जो प्रोसेस जो रहता है वो क्या हो जाता है, स्मूथली वर्क करने लग जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे जो वायरस प्रोसेस है हमारे बॉडी के अंदर, जब हम वाटर लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वो जितने भी वायरस प्रोसेस जो रहते हैं वो क्या करने लग जाता है, स्मूथली वर्क करने लग जाता है। और बोला गया है वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट एंड इट्स फॉर एनिमल। तो बोल सकते हैं जिस प्रकार से वाटर क्या होता है एनिमल के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसी तरीके से प्लांट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो एक टेबल है जिसमें कितने एनिमल्स है ना, कितने एनिमल्स को वाटर की आवश्यकता पड़ती है, कितना कितना मात्रा में, उनके अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वेट, मतलब उनके वेट के अकॉर्डिंग उनको कितना परसेंट वाटर की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग आगे देख सकते हैं। जैसे उसमें दिया है आपका एलिफेंट को 80% वाटर की ज़रूरत पड़ती है उसके वेट के अकॉर्डिंग, और प्लांट उसको 16%, और ब्रेड को 30%, और मिल्क को 95%, है ना। ये सब वाटर उसमें प्रेजेंट रहते हैं। और टमाटो में 90% वाटर रहता है, और ऑरेंज में 85%, और पोटैटो में 80%, है ना, वाटर जो प्रेजेंट रहता है। इसी कारण से इन सब मटेरियल्स है जैसे कि आपका मिल्क है, टोमेटो है, ऑरेंज है, पोटैटो है, जब वाटर की जब कमी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको खाते हैं, पीते हैं, है ना, जिससे हमारे बॉडी में जो वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें।
इसमें मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएगा इसमें कि एक सिंपल हम लोग ग्रीन ग्राम लेते हैं, ग्रीन ग्राम सीड लेते हैं, बॉल लेते हैं, वाटर लेते हैं, क्लॉथ और सॉइल। तो जब ग्रीन ग्राम को क्या किया जाता है, 4 स्टेप में बांट दिया जाता है ना। ग्रीन ग्राम को कितना 4 स्टेप में बांट दिया जाता है, जैसे कि अलग अलग, एक को सूखा वाला, एक ऐसा करके, इसको चलो छोड़ो भाई, हम नहीं करेंगे इसको। देखो जैसे कि ह्यूमन बॉडी के लिए भी वाटर आवश्यक होता है, उसी तरीके से प्लांट के लिए भी आवश्यक होता है। जैसे बोला गया है, यू आल्सो नाउ दैट रूट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स, डिजॉल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्ट देम टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। Green plant use sunlight to make food from water and carbon dioxide. In the way he have seen how important water is for plant. तो देखो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि आपका जो प्लांट जो रहता है ना, उसमें जो रूट जो रहता है, रूट क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है। जैसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो वाटर में डिजॉल्व रहते हैं, उन सबको क्या करता है, ऑब्जर्व करने का वर्क करता है। और वाटर रूट जो रहता है उसको वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का भी वर्क करता है। और बोला गया जैसे ग्रीन प्लांट जो रहता है उसका जो लीफ जो रहता है ना, उसमें सनलाइट है ना, सनलाइट क्या करता है उसमें पड़ता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है लीफ में। तो उसके थ्रू क्या करता है, वो रिएक्शन करके है ना, फूड रिएक्शन करके किसी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है उससे रिएक्शन करके फूड का फॉर्मेशन करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं। और इसी तरह से जैसे सी में जो प्रेजेंट जो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो सी में जो वाटर रहता है उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहता है, जिसका यूज़ सी में जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं ये सब उसका यूज़ करते हैं रिस्पिरेशन के लिए। और जैसे कि सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट क्या ट्रांसपेरेंट रहता है, वहाँ का वाटर है ना सी का, तो सनलाइट के थ्रू अपना क्या करते हैं, फूड मटेरियल बना लेते हैं और उसी के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, जीते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि वाटर में क्या रहता है, बहुत सारे जो साल्ट है, मिनरल्स है, डिजॉल्व रहता है, जिसको वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स रहते हैं वो एब्जॉर्ब करके जीवित रहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर। इज वाटर फ्रॉम all sources fit for drinking. Water from different sources can have dissolved salt, suspended particles, and microorganisms. Some salt dissolved in water are necessary for our body, but if the amount of this is more than required, then they need to be removed from water before it is used. तो हम बोल सकते हैं कि जो पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर। मतलब पीने योग्य जो वाटर है उसको क्या बोल सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर या फिर पेयजल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि डिफरेंट जो सोर्स में जो वाटर जो रहता है क्या वो पीने योग्य होता है कि नहीं होता है ना। जैसे बोला गया है कि डिफरेंट सोर्स से जो वाटर जो मिलता है हमको उसमें क्या रहता है, डिफरेंट साल्ट उसमें क्या डिजॉल्व रहते हैं, सस्पेंशन पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसमें से कुछ जो सॉल्ट उसमें डिजॉल्व होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी है वो हमारे जो रिक्वायर्ड है, जितना हमको चाहिए उससे अगर कहीं अधिक है तो उसे क्या हो जाता है, हटाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ना। तो आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, अगर वाटर में आ गया, डिजॉल्व हो गया है ना, ज़्यादा हो गया तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है ना। तो इस तरीके से हम उसको हटाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें से फॉर एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। वाटर फ्रॉम वेल इज मेड जर्म फ्री फॉर यूज एट होम बाई एडिंग ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट इन स्मॉल क्वांटिटी और क्लोरीन टेबलेट. Water can also be boiled to make it germ free. Nowadays, ultraviolet ray are also used to make water germ free. तो हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो गांव में मिलता है आपका क्या रहता है, कुआं जो रहता है ना, वो है ना, उसमें क्या किया जाता है, वाटर को जर्म फ्री करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर या फिर पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है स्मॉल क्वांटिटी में, है ना, या फिर उसमें क्लोरीन का टेबलेट डाला जाता है ताकि वाटर क्या हो जाए, पूरा प्यूरीफाई हो जाएगा। और उसी तरीके से वाटर को क्या कर सकते हैं हम लोग, बॉईल करके भी क्या कर सकते हैं, उसको जर्म फ्री कर सकते हैं। ठीक है,
और आजकल बोला जाता है नोवाडे अल्ट्रावायलेट रे आर आल्सो यूज टू मेक वाटर जर्म फ्री। मतलब आजकल क्या किया जाता है, वाटर को जर्म फ्री करने के लिए अल्ट्रावायलेट रे है ना, अल्ट्रावायलेट जो रे हैं उनका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल जो रहते हैं वाटर में प्रेजेंट रहते हैं उसको फिल्टर करके निकाला जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मीन्स होता है अशुद्ध जल, है ना। तो बोल सकते हैं दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर conducting experiment in laboratories. Distilled water is obtained by evaporating water to produce water vapor and then condensing this water vapor to get water. आपका जो डिस्टिल वाटर जो है यह क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब ये वाटर का शुद्धतम रूप होता है। और जैसे कि इसमें बोला गया है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरीज, मतलब इसका क्या किया जाता है प्रयोगशाला में, जैसे कि लेबोरेटरीज है उसमें इसका उपयोग किया जाता है ना। और बोला गया कि डिस्टिल वाटर जो हम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वाटर को गर्म किया जाता है, उसके बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद वाटर में कन्वर्ट होने के बाद कंडेंसिंग दिस वाटर वेपर टू गेट वाटर, और जो इसको संघनित करके मतलब कंडेंस्ड करके वाटर वेपर को वाटर में चेंज किया जाता है ना। तो जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिल वाटर बोलते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि ये जो आपका जो इसमें देख सकते हो कि ये एक प्रकार का बॉयल है, वाटर बॉयल दिख रहा है ना, उसमें उसके चारों ओर क्या एक ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट लगा दिया गया, उसमें ये यूटेंसिल है और ये आपका बॉल है और स्टोन यहाँ पे एक ये नीचे में जो आपका दिख रहा है ये वाला है ना, यूटेंसिल के नीचे में भी एक बॉल रखा गया है, और जो आपका जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट दिख रहा है उसके ऊपर में क्या बांधा गया है, आपको स्टोन को बांधा गया है। और जैसे हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें वाटर वेपर का क्या होता है, फॉर्मेशन होने लग जाता है ऊपर की ओर, और ये जब उसको ठंडा किया जाता है तो जितने भी वाटर वेपर होते हैं यहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और कंडेंस्ड होके, है ना, मतलब बोल सकते हैं कंडेंसिंग की इसमें प्रोसेस होती है, और ये वाटर वेपर जो रहता है किस फॉर्म में आ जाता है, फिर से वाटर फॉर्म में आ जाता है, और आपका जो दिख रहा है ये बॉल है ना, बॉल में क्या हो जाता है, आके इकट्ठा हो जाता है, जिससे कौन सा फॉर्म में रहता है, आपका प्योर फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सबको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अंत में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो आपको पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।